नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ दिल्ली से कर रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्त के बाद अब 7 दिनों की ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे सिसोदिया और दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत और रिमांड पर बहस हुई और मनीष सिसोदिया को आज जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं दूसरी ओर उससे पहले ही ईडी ने मनीष सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड की मांग की है। मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील दयानंद कृष्णन ने कोर्ट में कहा कि ये ईडी का मामला ही नहीं है। अगर ये ईडी का मामला है तो कोर्ट को ये दिखाना होगा कि शराब घोटाला मामले में लिया गया पैसा मनीष सिसोदिया के पास गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 मार्च तय की है। फिलहाल सिसोदिया को 21 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में रहना होगा। ईडी की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कई क्षेत्र महिलाओं की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। नारी शक्ति भारत की प्रगति की गति और आने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अच्छे से अच्छे परिणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। सहकारिता क्षेत्र, उसमें भी महिलाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। आने वाले वर्षों में 2 लाख से ज्यादा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरीज कोऑपरेटिव बनाए जाने वाले हैं। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिला किसानों और प्रोड्यूसर ग्रुप्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस समय देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर जागरूकता आ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने देर शाम पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट मुलाकात हुई। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया है, जिसके कारण हितग्राहियों का चयन करने में कठिनाई होती है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोल लेवी ली गई थी और पेनल्टी तो उसमें जो हमारे 4,070 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है, वो पैसा हमको रिलीज कर दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि हम उत्पादक राज्य हैं और जीएसटी कॉम्पनसेशन जून 2022 तक मिला है। औद्योगिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोल लेवी ली गई थी, पेनल्टी तो उसमें 4,070 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है।
मौसमी इन्फ्लुएंजा के सब टाइप H3N2 वायरस के बढ़ते मामलों और देश में हुई 2 मौतों के बाद सरकार ने कहा है कि वो इस पर करीब से नजर रख रही है और मार्च के आखिर तक इसके मामले घटने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी के साथ कहा है कि छोटे बच्चे और पहले से अन्य बीमारियों से घिरे लोगों को मौसमी इन्फ्लुएंजा से खतरा ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रियल टाइम के आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के माध्यम से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर बारीकी से नजर रख रहा है। दिल्ली में इन दिनों गाजीपुर थाना क्षेत्र के जीडी कॉलोनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पीसीआर वैन अनियंत्रित होकर होली खेल रहे एक शख्स को टक्कर मार देती है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है, मारपीट करती है और वही आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखते एक रिपोर्ट। सोनू को क्या पता था कि ये होली उसके लिए हादसे का शक्ल लेकर आएगी। मामला दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र के जीडी कॉलोनी का है। सोनू मगन होकर बुधवार को पड़ोसियों और दोस्तों के साथ रंग खेल रहा था, डांस कर रहा था। तभी एक पीसीआर वैन आई और टक्कर मार गई। वहीं पीसीआर वैन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने और पीसीआर वैन बुला लिए और सोनू को थाने उठाकर ले गए। और उसके साथ क्या क्या हुआ, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। होली खेल रहे थे, सामने से जिप्सी आई और उसने सीधे टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद मुझे थाने भी पहले यहाँ मारा, फिर थाने ले जाके मारा। तो गलती क्या थी आपकी? गलती कुछ नहीं थी मेरी, कोई गलती नहीं थी। गलती ये थी अपने घर के बाहर नाच रहे थे बस, और किसी के घर के दरवाजे पे नहीं, अपने दरवाजे पे नाच रहे थे। क्या किसी ने कोई कंप्लेंट करी थी पुलिस को? कंप्लेंट किसी ने नहीं करी थी कंप्लेंट। अच्छा, किसी ने नहीं करी थी। आप लोग कोई हुड़दंग कर रहे थे? हुड़दंग नहीं कर रहे थे, हम खरीद नहीं थे, अपने घर के आगे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ भी मारा, फिर आपको थाने ले आके मारा, तो उसके बाद फिर आपने कंप्रोमाइज़ क्यों किया? कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी क्योंकि देखो हम जॉब करने वाले कह रहे थे जेल जाना पड़ेगा, तो मैं जेल जाना नहीं चाहता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके चला। सोनू के परिजनों ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने घर में मौजूद महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। वहीं आसपास के लोगों ने भी बताया कि पुलिसकर्मियों ने वहां के लोगों के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज भी की। एकदम से हम लोग ऊपर खड़े हुए थे, सभी लोग डांस कर रहे थे। ऊपर से सामने से जिप्सी आई और उन्होंने ऑन द स्पॉट काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड थी, 80 की स्पीड में ड्रिंक करके वो लोग गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने एकदम से इनको उड़ा दिया। हम लोग आए ऊपर से उतर के भाग के। वो लोग हमारे घर में घुस के हमको धक्का दिया, हम लोगों को धक्का देके मेरे पति को जबरदस्ती घर से निकाल के ले गए, अपनी गलती होते हुए भी। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करी? हाँ जी, जेंट्स पुलिस वाले ने लाठी इनको मार रहे थे, प्लस मेरे हाथ में भी लगा है। मेरे हस्बैंड को मारने के साथ उन्होंने मुझे धक्का दिया। मुझे हाँ जी मुझे धक्का दिया और मुझे धमकाया कि आप हट जाओ वरना आपको भी थाने ले चलेंगे। कल एक गाड़ी लेके आए पुलिस वाला दोनों, और ये बच्चे दोनों सर बने यहाँ पे खड़े थे और दोनों सीधे उड़ा दिए। वो बच्चा गाड़ी पे गया, गाड़ी पर से नीचे आ गया, उसे चोट लगा। और उसके बाद वो बच्चा दिखा रहा है सबके चोट लगा था। और दूसरा पुलिस वाला ने बोला कि यहाँ पे थी आ गया, और उसके बाद वो पुलिस वाला फिर गाली देने लगा कि यहाँ पे रोड पर के खड़े हैं आप लोग। टक्कर मारी उसी गाड़ी हाँ, फिर उसके बच्चा ने वो बोला फिर मुझे चोट लगी है। तो फिर उसके बाद उसकी बीबी आई, उसके बेबी भी बोलने लगी, तो उसके भी बोलने लगा। और जितना औरत से सबके खदेड़ने लगे वो सब यहाँ से, और जितना बच्चे आ रहे थे सब पर मोबाइल छोड़ लिया था पुलिस वाले ने। मोबाइल छीन लिए थे? हाँ, की वीडियो ने बने यहाँ पे। और डंडा लाठी भी मारी? और डंडा तो मारते वहाँ गया, वो बच्चा के यहाँ पे पीटा, वहाँ पे पीटा। वहीं सोनू ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिसकर्मियों ने समझौता कर जबरदस्ती हस्ताक्षर कर उसे छोड़ दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ है कि पुलिस आरोपी पुलिसकर्मियों को बचा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि सिंह की रिपोर्ट। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार थाना इलाके के गांजा पीने के लिए पैसा नहीं देने पर इलाके का घोषित अपराधी ने एक परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। तो वहीं जब बदमाश ने एक बहन को चाकू मारकर घायल किया तो भाई ने बदमाश के हाथों से चाकू छीनकर उस पर वार कर दिया, जिससे हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई। हमले में घायल भाई बहन की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतक की पहचान जोशी कॉलोनी निवासी नागा के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि नागा अपने साथियों के साथ दोपहर बाद जोशी कॉलोनी में रहने वाले भरत के घर पहुंचा और उसने भरत पर चाकू और इलेक्ट्रॉनिक तराजू से हमला कर उसे घायल कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने कमरे की तरफ भागा। शोर शराबा सुनकर भरत की बहन जब बाहर आई तो नागा ने उसे पर भी चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे बेटे को मारने आए तो मेरा लड़का लेकर के आया तो मेरा जो उनने आके मेरी लड़की ने देखा तो मेरी लड़की को भी मार दिया और फिर पता फिर उन्होंने भी मार दिया। जो आपका लड़का है क्या नाम है उसको? मेरे नाम कौन आया? नागा और बहुत लड़के लाया था, राहुल फाहुल बहुत लड़के लाया था। लेकिन बताया जा रहा है कि जो नागा है उसकी मौत हो गई है, तो जो लड़के आपको मारने आया था आपके लड़के ने उसे कैसे मार दिया, क्या हुआ? उनने उठा के मार दिया होगा, उसी का छीन के उसको मार दिया, उसी को मार दिया होगा। वो तो बहुत लोग थे, पता नहीं, मैं सब्जी छोंक रही थी। आए स्पेशल सेल ने दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए इंटरस्टेट आर्म्स सप्लायर दाऊद को गिरफ्तार किया है। ये मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पास से सेल की टीम ने 8 हाई क्वालिटी का सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, सिंगल शॉट के 8 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश नंबर का एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार दाऊद पर पहले से भी मध्य प्रदेश के देवास में मामला दर्ज है। इस इंटरस्टेट आर्म्स सप्लायर के साउथ वेस्टर्न रेंज के स्पेशल सेल की टीम पकड़ने में कामयाब हुई है। साउथ दिल्ली की पॉश इलाके सैनिक फार्म में एल घर से लाखों की ज्वेलरी और कैश चोरी होने का मामला सामने आया है। जिनके घर पर वारदात हुई है वो एनडीएमसी से रिटायर्ड चीफ आर्किटेक्ट बताए जा रहे हैं। नेबसराय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार इस बड़ी चोरी का आरोप एक डेली वेजेस पेंटर पर लगा है, जिसकी पहचान ब्रह्मदेव यादव के रूप में पीड़ित ने की है, जो 2 मार्च की शाम में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। वारदात के समय घर के मालिक वी के बंसल बेडरूम में सो रहे थे। आरोपी इसी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे गया और चोरी करते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार घर से 1.5 लाख रुपए कैश के अलावा 50 से 60 तोला गोल्ड की ज्वेलरी चोरी हुई है। वहीं पुलिस ने 24 घंटे में मामला सुलझा लिया और साथ ही चोरी हुए माल की रिकवरी भी कर ली गई है।